ओके। नमस्कार साथियों, मैं पारस गुप्ता सर, रीजनिंग फैकल्टी सिलेक्शन अड्डा कोचिंग से आज आपको क्लॉक के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने लास्ट क्लास में मेरा देखा होगा, जिसमें मैंने क्लॉक के अधिकतर सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं क्लॉक के आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज अब हम सारे अपने प्रश्न कौन कौन से क्लॉक में पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है, 7:30 पर 7:30 बजे दोनों सुई का कोण बताएं। 7:30 पर दोनों सुइयों का आपको कोण बताना है कि कौन सा कोण होगा। ए ऑप्शन है 35 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 37.5 डिग्री और डी ऑप्शन है 47.5 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला मैंने लास्ट टर्न पे आप लोगों को बच्चों बताया था, याद होगा सभी को। थीटा इक्वल्स टू 30h डिफरेंस 11/2m। दिस इज दी मेन फॉर्मूला जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे बताया था, 30h डिफरेंस 11/2m। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम घड़ी के सारे प्रश्नों को हल करते हैं बच्चों। तो बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि इसमें हमारा क्या फॉर्मूला होना चाहिए और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो टाइम हो रहा है 7:30, यानी अगर हम घंटे की बात करें तो घंटा जो है हमारा वो 7 होगा, सही है। और अगर मिनट की बात करें तो जो मिनट होगा वो 30 होगा। ये बात सभी को क्लियर हो रही है। तो अगर हम देखें इसमें वही वैल्यूज को बस पुट कर दें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो 30 इंटू 7 डिफरेंस 11/2 इंटू 30। बात समझ में सभी को आ रही होगी, बस वैल्यू इंटरचेंज की है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये होता है 210। थीटा होता है कोण घंटे और मिनट की सुई के बीच का। तो 210 डिफरेंस 11/2 इंटू 30। इसको अगर हम सॉर्ट आउट करते हैं तो वैल्यू आती है हमारी 15। ठीक है बच्चों। तो अगर हम देखें 15 डिग्री इसमें हमारी वैल्यू आ रही है और इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो वैल्यू आती है 210 डिफरेंस 15 इंटू 11। तो ये 15 इंटू 11 जो होता है समथिंग हमारी वैल्यू आती है 165। ओके बच्चों, बहुत आसानी से क्लियर हो रहा होगा। डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़े में से छोटे को घटाना। तो आप आराम से समझ सकते हैं 210 डिफरेंस 165 डिग्री। तो अगर हम देखें कि 7:30 बजे हैं, अब आप 7:30 बजे की बात करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाता है फटाफट से 45 डिग्री। 7:30 बजे जो घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण होगा वो कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि घड़ी में वास्तविक समय 12:23 है तो दर्पण प्रतिबिंब में सही समय क्या होगा? तो वास्तविक समय है हमारा 12:23, तो दर्पण प्रतिबिंब में वास्तविक समय हमें बताना है। तो बच्चों मैंने ये भी एक क्लास में आपको वीडियो में बताया था कि अगर दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो किसी भी फिगर में तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको हमेशा, चाहे दर्पण से वास्तविक इमेज निकालनी हो या वास्तविक से दर्पण निकालना हो, हमेशा आपको 11:60 में से उस टाइम को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस कर देना है 11:60 में से। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक इमेज निकालनी हो या वास्तविक चित्र से दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, आपको हमेशा कितने में से माइनस करना होगा? 11:60 में से माइनस करना होगा। तो अगर हम देखें 11:60, लेकिन यहाँ पे टाइम जो दिया है वो दिया है 12:23, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 12:23 का मतलब है कि 0023 आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 0023 है और इसे हमें लेस करना है 11:60 में से। तो 11:60 में से ये अगर हम लेस करते हैं वैल्यू तो हमारी ये वैल्यू आती है समथिंग ये। ठीक है, लेकिन यहाँ तो 11 ही रहेगा, 12 क्यों रहेगा? क्योंकि वो तो 00 था। तो 11:37 का ऑप्शन आपको बहुत ध्यान से आंसर लगाना होगा, क्योंकि
12 को हमने कंसिडर किया है 0, क्योंकि 12 घंटे के बाद फिर से घड़ी वैसे ही चलना शुरू हो जाती है, तो 0 0 से लेते हुए चलते हैं, फिर 1 फिर 2 होता है। तो अगर हम देखें 11:60 में से देखा तो आंसर आया हमारा 11:37। तो 11 जब 37 आंसर आया है तो ऑप्शन आपको देखना है, जो कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आप सभी को पता चल गया होगा कि दर्पण प्रतिबिंब से अगर वास्तविक इमेज निकालना है या वास्तविक इमेज से दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, तो हर केस में आपको आंसर कितने में से माइनस करना होगा, 11:60 में से माइनस करना होगा। लेकिन देखा जाए तो लमसम ये बात वही होती है 12 बजे। 12 बजे का मतलब ही वही होता है 11:60। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9:30 पर अगला प्रश्न है। 9:30 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताएं। तो जरा बच्चों फिर से आप लोग भी एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही इजी प्रश्न है, जो मैं अभी तरीका बताया था सेम उसी तरीके से इसको अप्लाई करना है। फॉर्मूला सभी बच्चों को पता चल चुका है। थीटा इक्वल टू 30h डिफरेंस 11/2 दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द क्लॉक। इसको अप्लाई करके आपको टाइम को बताना है। ट्राई करते हैं फटाफट से इसको। तो 30h की जगह वही वैल्यू 9, डिफरेंस 11/2, m की जगह पे वो वैल्यू 30। ओके, तो अगर हम इसे सॉर्ट आउट करते हैं तो 30 इंटू 9 ये हमारा सॉल्व होके आता है 270 डिग्री। डिफरेंस 11/2 इंटू 30 दैट इज 15, यानी 270 डिफरेंस 165। तो 270 डिफरेंस 165, इसे सॉल्ट आउट करते हैं तो आंसर आ जाता है 105। एनी डाउट इन दैट? बिल्कुल अच्छे से समझ में ये आ चुका है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू तो आपकी 105 आ गई, बट कभी कभी ये ऑप्शन में ही नहीं होता। तो हमेशा क्लॉक के दो एंगल होते हैं, एक होता है 360 माइनस थीटा, एक होता है थीटा। सपोज एक एंगल तो ऐसे बना और एक एंगल बना है ऐसे, ये दोनों ही एंगल हमारे क्लॉक के घंटे मिनट के बीच की सुई के होंगे। तो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये तो हमने निकाल दिया है। तो कभी कभी इसका रिफ्लेक्स एंगल भी पूछ लेता है, जो बाहरी कोण होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अगर हम वो देखें तो 360 माइनस 105 हो जाएगा। तो 360 में से अगर हम 105 करेंगे तो आंसर 255 भी आता है। जो आपको ध्यान रखना है कि वो भी एक एंगल हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिए हैं तो दोनों आंसर लगेंगे, कोई इनमें से एक दिया है तो एक आंसर लगेगा। पिछले साल की पैट की परीक्षा में भी क्लॉक से प्रश्न आया था, और कल की भी जो आज या कल के पेपर जो हमारे कल और परसों की स्लॉट में हुए हैं उसमें भी क्लॉक का एक प्रश्न ऐसा देखा गया है स्लॉट्स में। तो आप लोग बहुत अच्छे से घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण निकालना सीख ले। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। घंटे मिनट से, एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार समकोण बनाती है? तो इसका कॉन्सेप्ट तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा ही दिया है कि कितनी बार 90 डिग्री बनता है, कितनी बार 0 डिग्री बनता है, कितनी बार 180 डिग्री बनता है, और कितनी बार एक सरल रेखा में यानी बिल्कुल सीधी लाइन में होती है। तो बहुत ही इजी तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं। तो बताइए जरा बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन दिया है 22, 44, 42 और 24। तो जरा देखें इस प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है बच्चों। कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन एक ऐसा टाइम भी होता है जब 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बनता है, उस टाइम तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही बनता है। तो वो समय कौन सा होता है? वो एक समय होता है 3 बजे। 3 बजे बच्चों देखिए घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण होगा 90 डिग्री। और सेम वे में 9 बजे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो 3 बजे हुआ ऐसा और एक 9 बजे हुआ ऐसा। तो देखा जाए हर घंटे में 2 बार होना चाहिए, तो 12 घंटे में आना चाहिए 24 बार। लेकिन 3 बजे तो ऑटोमेटिकली बन ही रहा है और 9 बजे भी ऑटोमेटिकली बन ही रहा है। तो 12 घंटे में 3 और 9 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो रहे हैं।
तो अगर ये एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है तो 12 घंटे में ऐसा होगा 22 बार। कितनी बार होगा बच्चों? 22 बार। क्योंकि 3 और 9 बजे आप ऑलरेडी बनते ही बनते हैं, जो आपको कंसीडर दोबारा नहीं करने हैं। तो 12 घंटों में ऐसा 22 बार होगा, तो फिर अगले 12 घंटों में भी ये 22 ही बार होगा। एक बार फिर से अच्छे से बच्चों को समझ में आ चुका है, आपको ध्यान से देखिए। 12 घंटों में 22 बार और 12 घंटों में 22 बार। और इससे रिलेटेड जितना भी आपको 0 डिग्री 180 डिग्री की देखना है तो प्रीवियस वीडियो मेरी क्लॉक की देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको इलेबोरेट करके बताया हुआ है कि कैसे बनता है और क्या है। तो वो मैं दोबारा कंसिडर नहीं करना चाहूँगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए बच्चों। तो 24 घंटे की बात हो जाएगी जब, तो 24 घंटे का मतलब पूरा हो जाता है एक दिन। और जब एक दिन पूरा हो जाता है तो इसका मतलब कितनी बार समकोण बनाती है, तो क्वेश्चन आपको आराम से सॉर्ट आउट करवा दिया जाएगा 24 घंटों में। तो 24 घंटे का मतलब 22 और 22 44 बार ऐसा होगा। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिए और एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से एक कोण का प्रश्न आया है। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। ट्राई करिए अब इस बार आप लोग। 2:20 का समय हो रहा है, तो 2:20 के समय पे आपको कोण बताना है। तो ट्राई करिए जरा, क्या आंसर आएगा। थीटा इक्वल्स टू 30h डिफरेंस 11/2m। तो वैल्यू लगाते हैं फटाफट से, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम 11/2m की जगह 20, इसको काटा 10 टाइम्स, तो ये 110। 60 डिफरेंस 110, 60 और 110 का जो डिफरेंस है उससे आपको आंसर देना है। तो आंसर आएगा 50 डिग्री, और 50 डिग्री का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर सभी को हुई होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक तो 50 डिग्री के साथ एक और एंगल की भी बात कर सकते हैं जो बनेगा, जो हो जाएगा 360 माइनस 50 डिग्री यानी 310 डिग्री का। एनी डाउट? सबको अच्छे से क्लियर हुआ है। अगला प्रश्न फिर से आया है। 3:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। 3:10। जरा देखिए क्या आंसर आएगा। 3:10 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण 30h डिफरेंस 11/2m। 30h, h की जगह आपने वैल्यू रखनी है 3 यानी 90, डिफरेंस 11/2 और m की जगह आपको वैल्यू रखनी है 10। तो ये आप यहाँ पे रखेंगे 10, तो इससे इसको आप डिवाइड करते हैं ये 55। 90 माइनस 55 करने पे आपका आंसर आ जाता है। कितना आंसर आ जाएगा? 35। बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? अच्छे से क्लियर ये हो रहा है, होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 7:35 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। तो 7:35 पे अब आप लोग फिर से निकालिए। 7:35 दिए हुए हैं, तो 7:35 पर घंटे और मिनट के बीच का कोण निकालिए। थीटा इक्वल्स टू 30h डिफरेंस 11/2m। फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं। 30 × 7 डिफरेंस 11/2 × 35। अब देखिए बच्चों, इसमें पॉइंट में आएगा, बिकॉज 11/2 के बाद 35 है। 35 एक ऑड नंबर है आपका। ऑड नंबर जब आप इवन नंबर से काटोगे तो आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको आराम से सॉर्ट आउट करिए। तो 30 × 10 होता है 7 होगा 210 डिग्री, डिफरेंस 11/2 और 35।
डिग्री, इसको आप सॉर्ट आउट करिए तो ये हो जाता है 17.5 डिग्री। ओके, और 17.5 को आप जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा 11 से मल्टीप्लाई भी इसको कर लेते हैं, तो ये 75 हो गया, ये 5 7 1 हो गया, 5 12 और 9 192.5 हो गया। जब ये 192.5 हो गया तो 192.5 को 210 में से माइनस आपको कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो जरा बताइए कितना आंसर आएगा इसका? 17.5 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसमें 7.5 बचेगा, वो 10 हो जाएगा, तो 17.5 डिग्री का एंगल बनेगा। तो देख लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन ये हो चुका है, बिकॉज एंगल भी पॉइंट में आते हैं, तो जो निकालना आपको इस ट्रिक से बहुत इजीली पता चल रहा है। सिर्फ इतना सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और सारे प्रश्न आपके आराम से सॉर्ट आउट होते हुए जा रहे हैं। घंटे मिनट का एंगल आ जाए चाहे मिनट पूछ लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपका घंटे मिनट के अलावा इसमें क्वेश्चन है एक, ध्यान से देखिए। दर्पण के सामने केवल 3, 6, 9 और 12 पदों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा गया। 3, 6, 9, 12। एक व्यक्ति घड़ी के प्रतिबिंब में 12:30 पढ़ता है। तो घड़ी के प्रतिबिंब में वो क्या पढ़ता है? 12:30। तो वास्तविक समय क्या होगा? तो पहले तो वास्तविक समय निकालना है, तो आप वास्तविक समय उसी तरीके से निकाल दीजिए जैसे आप निकालते हैं। तो 12:30 पढ़ रहा है वो। 12:30 का मतलब आपको अगर मिरर इमेज निकालनी है तो ये 0 0 30 हो गई। ठीक है, तो अगर हम इसे 11:60 में से घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11:30। ठीक है, अब ये 11:30 हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 पदों को एक घड़ी में उल्टा रखा गया है। उल्टा रखा गया है क्या क्या मतलब होगा, इस चीज को समझना है आपको कि ये जो 11:30 हो गया, अब 11, 12, इन्हें उल्टा रखने का मतलब है कि 12 नीचे और 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9। ठीक है, ये हमारी एक क्लॉक है जिसमें इसे उल्टा रखने का पर्पज है कि इनके नंबरों को उल्टा अगर हम करें तो देखिए ऑप्शन पे थोड़ा सा जाएंगे, ऑप्शन देखेंगे तो देखिए 11:30 तो हमारा रियल टाइम आया है। तो 11:30 का मतलब क्या है? 11, 12 को बिल्कुल इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज करने का आपको कॉन्सेप्ट पे देखना होगा। तो जरा देखते हैं कि क्या चीज इसमें फॉलो अप करेगी। वास्तविक समय की बात कर रहे हैं, तो वास्तविक समय तो हमारा देखा जाए अगर उल्टा ना करें तो 11:30 ही आएगा। पदों के साथ एक घड़ी को उल्टा रखा गया है, ये हमको इसमें चेक करना होगा। तो देखते हैं जरा एक मिनट इस क्वेश्चन को।